वालेकुम व्यूवर्स। इस वक्त एक इंतहाई मतलब अफसोस की बात है कि सारा मुल्क चल रहा है। लॉकडाउन होने के बावजूद घरों में लोग अपने इंतज़ाम कर चुके हैं, कुछ ने अपने घरों का सामान राशन भर लिया है, लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि वो बच्चे जो सिर्फ़ खून से चलते हैं, जिनके लिए खून ज़िंदगी है, वो बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। कैसे, वो आज हम मौजूद हैं उमैर सना फाउंडेशन में, और यहाँ इनके जनरल सेक्रेटरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साकिब। उनसे जानते हैं कि कितनी ज़रूरत है और आज हम किस लेवल पर हैं, क्योंकि इतने दिनों से जो बंद है उसकी वजह से कितना ज़्यादा इनको ज़रूरत है ब्लड की, और ब्लड कहाँ है और कहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कराची की बात नहीं है, सिंध और सिंध के बाद बलूचिस्तान के लोग भी यहाँ आते हैं। और ना सिर्फ इस फाउंडेशन को बल्कि पूरे थैलेसीमिया के जितने भी इदारे, जितने भी सेंटर्स हैं, आप वहाँ जाके ब्लड दें और ज़िंदगियाँ बचाएं। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है, आप जब अपना काम कर सकते हैं, खाने पीने की अशिया ले सकते हैं, तो एक इंसानी जो हुकूक है हमारा कि किसी की जान बचाने के लिए अगर आपका एक खून का कतरा काम आता है तो क्या बुराई है। सर से बात करते हैं। साकिब साहब, क्या ज़रूरतें हैं और लोग क्यों नहीं समझ रहे कि ये खून जो है वो ज़िंदगी बचाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि इस अहम मौजू पे आपने आज बात की। हमारे साथ इस वक्त सैलानी ब्लड बैंक के सरवर साहब भी मौजूद हैं, और दीगर अल-मुस्तफ़ा और दीगर शहर के जो थैलेसीमिया सेंटर्स हैं उनकी भी यही मसाइल हैं कि बच्चे एक उम्मीद पे कराची आते हैं, तुरबत से, गवादर से, रहीमियर ख़ान से, सादकाबाद से, सक्कर से, कनकोट से, कशमोर से, कि जी कराची में हमें ब्लड मिल जाएगा। और जितने खूबसूरत और बड़े और प्यार और दिल वाले इदारे यहाँ बैठे हुए हैं, तमाम थैलेसीमिया सेंटर्स यहाँ पे मौजूद हैं जो कि इन बच्चों की खिदमत करते हैं, और इनको मिलने वाला नौजवानों का खून इन बच्चों की ज़िंदगियों में और चेहरों पे मुस्कुराहटें, इनके माँ बाप के चेहरों पे एक सुकून तारी करता है। जो ये देखिए, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, ये एक डिज़ास्टर की कैफियत है, ये एक हंगामी हालात हैं जो पूरी दुनिया में आए हुए हैं, और इस वक्त पूरी दुनिया इस वक्त बेसिकली बौखलाहट का शिकार है और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मगर साथ के साथ जिस तरह की बात आपने कही, हमें वो दानिश्वर भी चाहिए कि जो ये देख लें कि इस डिज़ास्टर में हम कोई बड़ा डिज़ास्टर ना कर दें, इस एक छोटे मसले को के साथ एक बहुत बड़ा मसला ना हो जाए, या एक बड़े मसले के साथ एक उससे भी बड़ा मसला ना हो जाए। मैं किसी को छोटा मसला नहीं कह रहा, गलत इंटरप्रेटेड ना किया जाए। कोरोना इज़ अ बिग प्रॉब्लम, मगर कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना से तो अल्हम्दुलिल्लाह अमवात भी ना हो, सब लोग ठीक होके भी निकल जाएं, मगर अल्लाह ना करे खून ना मिलने की वजह से वो माएँ जो बच्चे जन रही हैं वो हमारा साथ छोड़ जाएँ। वो बच्चे जिनकी सांसों का चलने का दारोमदार आपके दिए हुए खून पे, जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो साहब ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो एक कॉल करें और फ़ोन करके वो कहें कि मैं ब्लड देने के लिए आना चाहता हूँ, या मेरे घर आके गाड़ी मुझसे ब्लड लेके चली जाए, तो आपके दिए हुए एक खून से हम 3 ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। देखिए, ब्लड कैंसर हो रहा है ना, कोरोना की वजह से ब्लड कैंसर नहीं रुक गया, थैलेसीमिया हो रहा है, हीमोफीलिया हो रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, सर्जरीज़ हो रही हैं, अपेंडिसाइटिस हो रहा है, एमरजेंसी में रश कर रहे हैं लोग अस्पतालों में, हार्ट ओपन किया जा रहा है, ओपन हार्ट सर्जरीज़ हो रही हैं। क्या इनको ब्लड नहीं चाहिए? इनको ब्लड चाहिए। क्या रोज़ाना के हिसाब से ये अमवात हज़ारों सैकड़ों में नहीं चली जाएंगी अगर ब्लड बैंक्स जितने ख़तरनाक हालत में आ गए? अब करना क्या है? करना ये है कि जो नौजवान भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम के तवज्जो डेटा के हिसाब से 20,000 से ज़्यादा मरीज़ हैं, और तकरीबन इतने ही बलूचिस्तान में हैं। तो कोई 35 से 40,000 मरीज़ सिंध और बलूचिस्तान में थैलेसीमिया के हैं, जिनको हर महीने 1.5 से 2 बोतल ब्लड की ज़रूरत है। तो अगर 40,000 भी रख लें तो 1 लाख ब्लड बॉटल्स तो सिर्फ थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के पेशेंट्स को 1 लाख के करीब ब्लड बॉटल सिंध और बलूचिस्तान में चाहिए। और आपको मालूम है कि बदकिस्मती से कि बलूचिस्तान के भी पेशेंट्स को कराची ही आना पड़ता है, सिंध के पेशेंट्स को भी, तो 1 लाख ब्लड बॉटल्स हमें चाहिए। और इन 1 लाख मरीज़ों की ज़िंदगी ख़तरे में है सिंध और बलूचिस्तान में, और इसी तरह पंजाब और सरहद में चले जाएँ तो 1 लाख मरीज़ वहाँ हैं, तो 2 लाख के करीब ब्लड बॉटल्स पूरे पाकिस्तान में चाहिए होती हैं हर महीने। तो इस महीने अगर 2 लाख ब्लड डोनर घर से नहीं निकला, कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, ऑफिसेज बंद हैं, यहाँ हमारे कैंप्स लगते थे, हमारी ब्लड डोनेशन की पूरी टीम है, सैलानी ब्लड बैंक मेरे साथ खड़ा हुआ है, इनके पास इंतहाई मॉडर्न गाड़ियाँ और इंतहाई काबिल पढ़ा लिखा स्टाफ है जो जाके इदारों में जाके ब्लड लेता है। उमैर सना फाउंडेशन इदारों में जाके ब्लड लेती है। जब इदारे ही बंद हो गए तो ब्लड कहाँ से आएगा? दैट्स द डिज़ास्टर। बिल्कुल। यहाँ हमारे साथ सैलानी ब्लड बैंक से भी मौजूद हैं सरवर साहब, उनसे ज़रा सी बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि कितना बड़ा मसला है जिसको किसी ने हाईलाइट करने की कोशिश नहीं की, लेकिन इस वक्त हमें सर ने बताया कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है।
سر کیا دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا میں کہوں گی المیہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ خون کے لیے ترس رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، اے ڈاکٹر صاحب ہیں، سالوں سے لے کے ان بچوں کو کوشش کر کے یہاں تک سروائیو کر کے ان میں مدد دے رہے ہیں، یہاں تک لے کے آئے ہیں. ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں بلڈ کی وجہ سے. ہم ان کو سالوں سے کوشش کر کے بلڈ اور دوسری چیزیں دے رہے ہیں، ان کی ایجولیشن کر رہے ہیں، ان کو زندہ رکھا ہوا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ان کو بچایا ہوا ہے، ان کا ہمیں ان کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، اب یہ ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں بلڈ کی وجہ سے. ہم آپ کو سوسائٹی کو کمیونٹی کو ایڈوائز کرتے ہیں پلیز ہمارے پاس یہ فیسلٹی ہے، آپ ہمیں خالی فون کریں، آپ ہماری گاڑی اپنے ڈور پہ پائیں گے. ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ان کو ہم بلڈ کے بغیر کیسے زندہ رکھیں. تو اب ہم آپ کے حوالے کریں ان بچوں کو، خدا کے لیے آپ آئیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ ڈونیشن پہ ہی زندہ ہیں، یہ آپ ہی کے بلڈ کی وجہ سے زندہ ہیں. ہم تو صرف آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں کہ بھی اگر آپ آگے نہ آئے تو یہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، اتنے سالوں کی محنت جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے ختم ہو. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کا ایک مطلب آپ ایک بندہ اگر خون دیتا ہے تو 3 جانوں کو ہم بچا سکتے ہیں. یہاں انہوں نے بھی اپیل کی، ڈاکٹر صاحب بھی اپیل کر چکے ہیں، اور اس وقت میں بھی آپ سے یہ اپیل کروں گی کہ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، صرف سیریسلی لینے کی ضرورت ہے. یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، ہر بندہ پریشان ہے. 1-2.5 سال کی بچی ہے وہ بہت زیادہ پریشان یہاں بتائی جا رہی ہے، جبکہ ایک بچی ایسی ہے جس کے پاس صرف بلڈ 2.5 پوائنٹ ہی بچا ہے. شی از ٹو مچ نیڈیڈ. تو آپ لوگ نکلیے اور پلیز کچھ کیجئے، کیونکہ یہ لوگ آپ ہی لوگوں کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں کہ کہیں سے کوئی ڈونر آئے گا تو ان کی جان بچ سکتی ہے. جی